वादी स्वात, जिसे पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। इधर आने से पहले हमारा भी यही ख्याल था, लेकिन इधर आके देखा कि ये स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा खूबसूरत है। बर्फ़ की चादर ओढ़े बुलंदो बाला पहाड़, पहाड़ों के ऊपर खूबसूरत घने दरख्त, नीचे दरियाए स्वात में बहता शीशे की तरह शफाफ पानी इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। वादी स्वात में जो खूबसूरती है ना तो वो स्विट्ज़रलैंड में है और ना ही दुनिया की किसी दूसरी वादी में। वादी स्वात ही है। तो जनाब, सफ़र हमारा शुरू हो चुका है वादी स्वात की तरफ। इस्लामाबाद मोटरवे से हम स्वात मोटरवे की तरफ जा रहे हैं, जो कि आगे जाके इसी रोड पे आएगा। इस्लामाबाद मोटरवे से अब हम स्वात मोटरवे पे आ गए हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और बारिश ने तो सफ़र का लुत्फ़ दुबाला कर दिया। स्वात मोटरवे पे प्लेई के मुकाम पे एक छोटी सी डाइवर्जन है, उधर मोटरवे से थोड़ा लोकल रोड पे ड्राइव करनी पड़ेगी। रोड वो भी बिल्कुल कारपेटेड है, एक दो होटल भी हैं उधर, आप रेस्ट भी कर सकते हैं, उधर खाना भी खा सकते हैं और दोबारा फिर इस टनल से होते हुए स्वात मोटरवे पे आ जाएंगे। तो जी जनाब, अब हमारा नेक्स्ट एग्ज़िट है चकदर्रा इंटरचेंज से हमने मिंगोरा कलाम रोड की तरफ एग्ज़िट करना है। चकदर्रा इंटरचेंज से अब हम मिंगोरा कलाम रोड पे आ गए हैं। ये मिंगोरा कलाम रोड है और यही सड़क है N95 जिस पे मिंगोरा, मालूम जब्बा, म्यांदम, बहरेन, कलाम, ऊशू फॉरेस्ट और कुमराट वैली तक यही रोड जो है ना इस्तेमाल होती है और उससे आगे चित्राल भी इसी रोड पे आएगा। स्वात ऑपरेशन के बाद 2014-15 तक हालात बिल्कुल नॉर्मल हो चुके थे, सिर्फ कमी इंफ्रास्ट्रक्चर की थी। अब मोटरवे और ये कलाम रोड बनने से टूरिज़्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिलेगा इंशाल्लाह। वादी स्वात की रौनकें माशाल्लाह बहाल हो चुकी हैं और पिछले साल जो सीज़न था टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिकॉर्ड सीज़न था, बहुत ही क्राउडी रहा माशाल्लाह।
जनाब ये मंगोरा हम पहुंच गए हैं। ये मंगोरा का मेन बाज़ार है और ये काफ़ी बड़ा शहर है। मंगोरा के इर्द गिर्द जितनी भी वैलीज़ हैं उधर से यहाँ आके लोग शॉपिंग करते हैं और ये काफ़ी बड़ा शहर है। और इस्लामाबाद से अगर वादी स्वात हैं तो जो बड़ा शहर है वो ये मंगोरा ही आता है। तो इधर काफ़ी तादाद में होटल हैं। आज हम इधर ही स्टे करेंगे और कल इंशाल्लाह आगे निकलेंगे। रात को हम इधर मंगोरा में ज़िशान होटल में रुके थे। अच्छा होटल था, गाड़ी की पार्किंग भी थी, साफ़ सुथरा होटल था और 1500 रुपया उन्होंने हमसे चार्ज किया। तो आज का हमारा सफ़र है मंगोरा से मालम जब्बा, जो कि 45 किलोमीटर के फासले पे है और इसकी 2 घंटे की ड्राइव है। तो आइए चलते हैं मालम जब्बा। मंगोरा से 31 किलोमीटर के फासले पर है मंगलोर। उधर से हमने सड़क चेंज करनी है मालम जब्बा के लिए। इस सड़क पर काफ़ी स्लोप है और स्नोफॉल में लाजमी चेन का इस्तेमाल करें। इधर आप कार पे आ सकते हैं, होंडा सिटी, सिविक, टोयोटा करोला कार आराम से इधर आ सकती है, लेकिन स्नोफॉल में लाजमी चेन का इस्तेमाल करें वरना बहुत रिस्की है। जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ जाएं, पहाड़ों की खूबसूरती और बर्फ़ में इजाफ़ा होता जाता है। हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। ऐसा लगता है जैसे चांदी के पहाड़ हैं। सुबहान अल्लाह। मालम जब्बा 9190 फुट की ऊंचाई पे वाक़या पाकिस्तान का बहुत ही मशहूर और इंटरनेशनल लेवल का स्की रिज़ॉर्ट है। आने वाले सयाहों के लिए चेयर लिफ्ट भी है, जिसे 2008 में अस्करियत पसंदों ने तबाह कर दिया था और 8 साल बाद 2016 में इंतज़ामिया ने इसे दोबारा बहाल किया। इस चेयर लिफ्ट की 104 सीटें हैं, जिस पे 260 अफराद के बैठने की गुंजाइश है। और इसके अलावा इंतज़ामिया ने जिप लाइन भी 2019 से लॉन्च कर दी है, जिस पे आने वाले सयाह मज़ीद लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। माशाल्लाह काफ़ी पुर रौनक जगह है और अब तो इधर सालाना की बुनियादों पे स्की के मुकाबले भी होते हैं और इन एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने से लग रहा है कि हमारी गवर्नमेंट काफ़ी सीरियस है टूरिज़म के बारे में। जाना में लाड़ो लाड़ो दबल चाशू, जाना में लाड़ो लाड़ो दबल चाशू। बहुत ही प्यारी और पुरसुकून जगह है। आप इधर फैमिली के साथ आएँ, दोस्तों के साथ आएँ। इधर रहने के लिए होटलिंग का भी आसानी से इंतज़ाम हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत और प्यारे होटल हैं रहने के लिए भी। तो मालूम जब्बा को इधर ही खुदा हाफिज़ कहते हैं और चलते हैं मियांदम वैली। तो वापस आप मंगलोर आएंगे और मंगलोर से मियांदम वैली का सफ़र है 42 किलोमीटर और ये तकरीबन 1 घंटा 20 से 30 मिनट की ड्राइव पे है।
ओ जान जाना मेरा मेरा रहा। मदीन से पहले इसकी तरफ सड़क निकलती है N95 से, तो सड़क इसकी ठीक है, कारपेट है, थोड़ी स्लोप है, बर्फ़ में थोड़ा एहतियात करें जैसा कि आप सड़क देख रहे हैं। वैसे काफ़ी खूबसूरत जगह है, बिल्कुल पहाड़ों के दामन में वाक़या है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। म्यांदम वैली सतह समंदर से 5900 फुट की ऊंचाई पे वाक़या एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। इधर काफ़ी तादाद में होटल हैं, PTDC का होटल भी है और इसके अलावा प्राइवेट होटल्स भी हैं, तो आप इधर भी क्याम कर सकते हैं। PTDC होटल का किराया पर नाइट 5 से 6 हज़ार रुपया है, तो काफ़ी खूबसूरत जगह है। शॉपिंग भी कर सकते हैं, काफ़ी बड़ा बाज़ार है और इधर ट्रैकिंग के भी काफ़ी मौके हैं। इधर ट्रैकिंग भी की जा सकती है, लेकिन गर्मियों में, तो सर्दियों में थोड़ा इजी नहीं होता। म्यांदम वैली काफ़ी खूबसूरत जगह है, मेन रोड से ज़्यादा दूर भी नहीं और इसके आने के लिए सड़क भी बहुत अच्छी है। छोटी बड़ी कार, मोटरसाइकिल आराम से इधर आ सकते हैं, तो ज़रूर आएँ देखें। म्यांदम वैली से चलते हैं बहरीन, जो कि हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है और आज रात हम उधर ही रुकेंगे। रात को हमने बहरीन में कोहिस्तान कॉन्टिनेंटल होटल में स्टे किया था। काफ़ी खूबसूरत और साफ़ सुथरा होटल है और हमने इसका 3500 रुपया पे किया और इधर गाड़ी की पार्किंग भी है और ये बिल्कुल मेन बाज़ार में है जी। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है कलाम, जो कि बहरीन से 37 किलोमीटर के फासले पे वाक़या बहुत ही खूबसूरत वैली है। जब भी बर्फ़बारी में इधर आएँ तो 2 चीज़ों को लाजमी साथ ले के आएँ, एक तो गाड़ी के लिए चेन और दूसरी रूह अफ़ज़ा। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें वाकई बहुत ही खूबसूरत मुल्क दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। स्नोफॉल एंजॉय करने के लिए स्विट्ज़रलैंड जाने की मेरे ख्याल में तो ज़रूरत नहीं। इधर आप बग़ैर वीज़े के, बग़ैर टिकट के और अपने ही मुल्क में रूस से ज़्यादा खूबसूरती एंजॉय कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। टायर्स के ऊपर चेन का लाजमी इस्तेमाल करें। बेशक आपके पास 4x4 गाड़ी है तो उस पर भी लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि इधर काफ़ी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो 4x4 हैं और उन्होंने चेन नहीं इस्तेमाल की तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो जनाब ये है वादी कलाम, जो सतह समंदर से 6600 फुट की बुलंदी पे वाक़या दरियाए सवात के किनारे पे बहुत ही खूबसूरत वैली है। काफ़ी तादाद में होटल हैं और हर क्लास का होटल है। 2000 से लेके 6000 तक हर क्लास का होटल आपको आसानी से मिल सकता है। तो जनाब आप इधर कार पे आ सकते हैं। होंडा सिटी, सिविक, टोयोटा करोला, XLA, GLA आ सकती है। सिर्फ जिधर 4-5 पुल हैं उधर थोड़ा एहतियात करें।
ये है हमारा प्यारा रियल पाकिस्तान। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।